कोलकाता के सरकारी आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर को लेकर देश भर में गुस्सा है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब भी इस केस को लेकर कई सवाल उलझे हैं। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल और लेडी डॉक्टर की पहचान वाले डॉक्टरों से पूछताछ कर रहे हैं। इस बीच एक सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा किया गया कि लेडी डॉक्टर की हत्या संजय रॉय ने नहीं बल्कि आरजीकर अस्पताल के ही 7 ट्रेनी डॉक्टरों ने की। इसमें यह भी बताया कि इन ट्रेनी डॉक्टरों ने ही पीड़िता के साथ रेप किया और फिर जरासंध की तरह उसकी टांगों को चीर दिया। हालांकि कड़क इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही बतौर डॉक्टर काम करने वाली एक महिला और उसके दोस्त के बीच बातचीत में ये दावा किया गया। इसके साथ ही उन्होंने बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया जो बंगाली में है और किश्वर ने अपनी पोस्ट में उसका अनुवाद डाला है। मधु किश्वर ने बातचीत का पूरा ब्यौरा देते हुए लिखा, वह लड़की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। उसे धमकी दी जा रही थी कि फैकल्टी उसे अपनी थीसिस पूरी नहीं करने देगी। उसने इसका विरोध किया और उन्हें आरजीकर मेडिकल कॉलेज की काली करतूतों को उजागर करने की चेतावनी दी। पिछले 6 महीने से उसे परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 36 घंटे के लिए नाइट शिफ्ट पर लगाया जाता था और बहुत ज्यादा प्रेशर वाला काम दिया जाता था। चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड, सीनियर पीजीटी और सभी को पता था कि प्रिंसिपल और उनका नेक्सस उस पर कितना दबाव बना रहे हैं। इस दबाव के बावजूद वो बिल्कुल अडिग थी। उस रात 9 अगस्त 2024 को पूरे ग्रुप ने उसके खिलाफ ये साजिश रची। रेप और मर्डर पहले से प्लान किया गया और बनाया गया खेल था। पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात उसे उस सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट्स ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माणाधीन है और वहां किसी को नहीं जाना चाहिए। फिर करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पी। फिर उन्होंने पहले उसके साथ कसकर हाथ पकड़े, फिर उसे मारा पीटा और उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना में उस महिला इंटर्न ने भी साथ दिया और मदद की। उनमें से 2 ने उसके पैर पकड़े और जरासंध की तरह अलग कर दिए, जिससे उसके पेल्विक की हड्डियां टूट गई। यहाँ तक कि उन्होंने उसके कॉलर बोन को भी तोड़ दिया। इसके बाद उसे उल्टा लिटा दिया गया था और साथ ही इंटर्न जूते पहनकर उसके ऊपर चलते रहे। उसके सिर को इस कदर कुचला गया कि उसकी खोपड़ी फट गई। उस डॉक्टर ने दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट्स ने उसके साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था। 4 में से एक लड़की थी। मुझे समझ नहीं आता वो किस तरह की औरत है। एक डॉक्टर इतना भयानक काम कैसे हो सकता है। वह कहती है, मैं ये नहीं कह सकती कि उस पीड़िता के साथ डिनर करने वाली लड़की डॉक्टर थी या इंटर्न, लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो इंटर्न है। उस रात पीड़िता से उसका झगड़ा हुआ था और उसने फिर उसे धमकी दी थी। उसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। वहीं संजय रॉय के बारे में वह बताती हैं कि उसकी हत्या करने के बाद जब वे सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि संजय वहां बैठा है और ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा है। वे उसे तरकटा संजय और फल गई कहते थे क्योंकि वह वेश्यावृत्ति का आदी था और महिलाओं के प्रति उसका जुनून था। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उन डॉक्टरों ने संजय से कहा, सेमिनार रूम में जाओ, वहां तुम्हारे लिए एक लड़की है। उसने शव के साथ बलात्कार किया ताकि उसके वीर्य के निशान उसकी योनि में भी मिल सके। हालांकि कड़क इन तमाम दावों की पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं करता है।